ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड कैसे होती है, देखिए यदि आपके पास, हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट 7 नंबर, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपसे बोलूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय आई, ओके। और इसमें यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो आपको इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो इसको बोलते हैं, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने इस डायगोनल फॉर्म में, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होंगे, वन होंगे। यदि आपके सारे एलिमेंट्स डायगोनल के वन हैं तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे डायगोनल को अपन लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, और कई बार हम इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो हम डायगोनल का नाम सेम है, ठीक है। कंफ्यूजन रखा है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि लीडिंग डायगोनल क्या होता है सर, और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो इस डायगोनल को ही अपन लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी 3 by 3 है। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास ए और 2 2 2, ठीक है। तो अब आप देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स था, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक और चीज यहाँ पे, जैसे 3 by 3 ऑर्डर की है तो आप इसको I3 भी लिख सकते हो। I3 का मतलब है कि ये 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। यदि आप I2 लिखते हो तो इसका मतलब है आपके जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम होंगे, बस वहां पे जो है ये जो एलिमेंट है आपके डायगोनल के, अपन इसे जनरल कर लेते हैं के। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए, बस 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ओके, बट सेम होने चाहिए पहली कंडीशन, और 1 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि 1 हो गया तो हम वो किस पे चले जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे चले जाएंगे, ओके। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाना, हमें स्केलर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है क्या होगा, के की वैल्यू 1 नहीं होगी, राइट। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स जो अपन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल और केवल डायगोनल के एलिमेंट्स मिलते हैं आपको, बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप इनमें डिफरेंस आपको दिख रहा है क्लियर, कि आइडेंटिटी में पूरा डायगोनल की वैल्यू सेम है 1, स्केलर में सभी की वैल्यू डिफरेंट है एक्सेप्ट 1, मतलब सेम है एक्सेप्ट 1, और डायगोनल में तीनों एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ओके। अब चाहे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो हम उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, DIAG, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ABC। इसका मतलब है डायगोनल के अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट्स है, A B और C होगा, ओके। ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ओके। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी में एक और चीज आती है हमारे पास, ट्रेस, ठीक है। इसी में हमारे पास एक और आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसमें रिलेटेड क्यों है, क्योंकि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को क्या किसको बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम ही ट्रेस होता है, ठीक है ना। TRAC ऑफ ABC इट मीन्स A + B + C, ठीक है। यदि अपन इससे रिलेट करेंगे तो डायगोनल क्या होगा, ट्रेस क्या होगा, ABC। जरूरी नहीं कि इसी की बात करें हम, डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि मैट्रिक्स कोई सी भी हो सकती है। यदि आपसे बोला है कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, तो हमें क्या करना है, उसके डायगोनल्स का सम करना है, ओके। ये आपका क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें 2 टाइप्स की ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारे पास। फर्स्ट वन होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर
ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। ओके, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका इस तरह का होगा, ए बी सी 0 E F एंड G। ओके, तो आप देखिए जब आपके एलिमेंट्स का ट्राइंगल बन रहा है, ये देखिए आप यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो एक ट्राइंगल फॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे जब अपर ट्राइंगल बनता है तो अपन उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है कि यदि I इक्वल टू J है, ठीक है ना, तो एलिमेंट 0 नहीं होगा, तो Aij 0 नहीं होगा। यदि I इज लेस देन J है, ठीक है ना, I इज लेस देन J मतलब I की वैल्यू अपने को पता है 1 2, जैसे यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट है 2 1। ओके सॉरी, तो देखिए यहाँ पे यदि I इक्वल टू J होगा तो Aij की वैल्यू 0 नहीं होगी। यदि I की वैल्यू ग्रेटर देन J है तो आपके पास Aij की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे कंडीशन याद रखनी कि यदि ग्रेटर देन है तो भी 0 होगा, ठीक है, यदि इक्वल टू या लेस देन आप बोल सकते हो तो वो 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए I ग्रेटर देन 0 मतलब इस एलिमेंट की बात करेंगे यदि अपन, तो ये कौन सा एलिमेंट है 2 1, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गया अपना 0, यहाँ पे एलिमेंट हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 0। सेम एज वेल एज बात करेंगे अपन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, तो वहां पे भी आपके पास देखिए वहां पे हमारे पास एलिमेंट्स का जो ट्राइंगल है वो नीचे बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस बार उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या कि यदि I इज लेस देन J होगा तो आपके पास Aij की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और यदि I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 J होगा तो यहाँ पे Aij जो है वो 0 नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे I इज लेस देन J पर 0 हो रहा है, यहाँ देखिए कौन सा है ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी कि I इज लेस देन J, सो दिस इज द 0। ओके, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे हमने लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करी है। अब आप देखिए यदि आपसे बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, किसी भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, तो हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस की हम बात करते हैं। तो आप देखिए कि हमने कोई सा भी आप ट्राइंगल ले सकते हो, अपन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स से कंसीडर करते हैं, ठीक है, A B C 0 D E 0 0 F, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके अंदर, तो वो आपके पास होगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, यानी कि आप देखिए यहाँ पे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स की हो रही बात, 3/3 ऑर्डर, 3/3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6/2 3, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यदि आपसे बोला जाए नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा था n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 था, वैसे ही यहाँ पे ऊपर वाले के लिए तो हम बोल सकते हैं इस ट्राइंगल के लिए तो कि n स्क्वायर माइनस n, लेकिन ये कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, इसमें प्लस n और हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये, तो आपके पास जो है डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ टाइप के, यदि जीरो की बात करें तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, और नॉन जीरो की बात करें तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। आप देख लीजिए n कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12/2 6, तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट